नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 3 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है भद्र राजनीति के शिखर पुरुष मनमोहन जी, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं आज मनमोहन जी की, जो कि दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके। इनका कोई राजनीति से संबंध नहीं रहा। वे अर्थशास्त्री हैं और यही उनकी विशेषता इन्हें राजनीति और कांग्रेस के क्षेत्र में काम आती है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारतीय राजनीति में आजकल वोट पर्व चल रहा है। ऐसे में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का सक्रिय राजनीति से विदा होना एक भावुक क्षण है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह और उन प्रधानमंत्रियों में से हैं जो लगातार एक दशक प्रधानमंत्री रहे, वो भी बिना किसी बकलोली के, बिना किसी जुमलेबाजी के। ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री को नमन। डॉक्टर मनमोहन सिंह जन्मजात राजनीतिज्ञ नहीं हैं, वे मूलतः अर्थशास्त्री हैं और उनकी यही विशेषता राजनीति में कांग्रेस की और देश के काम आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जनता के सामने लच्छेदार भाषण नहीं दे सकते थे, इसलिए वे कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीते। उन्हें कांग्रेस ने हमेशा राज्यसभा भेजकर राजनीति में टिकाए रखा। आप यूं भी कह सकते हैं कि कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से ही सत्ता में बनी रही। लगातार 3 दशक तक देश की सेवा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 अप्रैल 2024 को राज्यसभा के साथ ही देश की सक्रिय राजनीति से भी विदा ले ली। डॉक्टर सिंह की उम्र 92 साल है। मैंने अपने पत्रकारिता के लंबे कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा दूसरा कोई नेता नहीं देखा। मैं उनसे एक वित्त मंत्री के रूप में भी मिला और एक प्रधानमंत्री के रूप में भी। दोनों भूमिकाओं में वे केवल और केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह ही रहे। उनके चेहरे पर सदैव एक स्निग्ध मुस्कान मौजूद रही। उनके संवाद में स्वर सदे हुए रहे, न कोई उतार, न कोई चढ़ाव, न कोई नाटकीयता और न कोई बनावट। वे स्थित प्रज्ञ और राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने अपने ऊपर कटु से कटु प्रहार सहे, किंतु कभी विचलित नहीं हुए। उनका विचलन उनकी आंखों में ही झलकता रह गया। उत्तेजना उनकी राजनीति का अंग कभी नहीं बन पाई। भले ही उन्हें उत्तेजित और अपमानित करने की कोशिश विपक्ष ने या तो उनके अपने दल ने की। विपक्ष और आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह के बारे में संसद के बाहर और संसद के भीतर क्या कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने क्या कुछ उच्च श्रृंखलता नहीं की न कही, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह खामोश रहे। विपक्ष उन्हें डॉक्टर मौन सिंह कहकर अपमानित करता रहा, किंतु उनका काम हमेशा बोलता रहा। मुझे लगता है कि मौन ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की असली ताकत है। आज के नेताओं को उनके स्वभाव और आचरण से सीखना चाहिए, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बनकर काम करना, देश सेवा करना आसान काम नहीं। गाल बजाना और मौन रहना 2 अलग अलग विधाएं हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में गूगल देव मुझसे ज्यादा सूचनाएं रखते हैं, लेकिन मैं अपनी जानकारी और अनुभव से कहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह होना आसान नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी उपाधियों को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी गई। वे चाय बेचते हुए राजनीति में शीर्ष तक नहीं पहुंचे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की। डॉक्टर सिंह ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल भी किए। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्स सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वे अर्थशास्त्री ही बने रहे। डॉक्टर सिंह ने अर्थशास्त्र के यशस्वी अध्यापक रहे। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक रहे।
इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे और 1987 तथा 1990 में वे जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने डॉक्टर सिंह की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। डॉक्टर सिंह अपनी प्रतिभा के बल पर ही भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर बनाए गए। इंदिरा गांधी ने ही उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में देश की अविस्मरणीय सेवा की। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल ही के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब डॉक्टर सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना गया। आम जनमानस में ये साल निश्चित रूप से डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता रहा। कोई 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का 13वां प्रधानमंत्री बनाया गया। तब उनकी उम्र 72 साल की थी। उनके पास राजनीति की विरासत नहीं थी। वे न नेहरू थे न गांधी। मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 के प्रधानमंत्री पद संभाला और अप्रैल 2009 में सफलता के साथ पूर्ण हुआ। लोकसभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पुनः विजय हुआ और सिंह दोबारा प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। प्रधानमंत्री सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम को अर्थव्यवस्था का दायित्व सौंपा था, जिसे उन्होंने कुशलता के साथ निभाया। लेकिन 2009 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, परंतु भारत की बैंकिंग व्यवस्था का आधार मजबूत होने के कारण उसे उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जितना अमेरिका और अन्य देशों को उठाना पड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं सालगिरह के मौके पर आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात की सराहना करना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह केवल प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी हमेशा याद किए जाएंगे। वे 1998 और 2004 में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे, जो शालीनता का सबसे महत्वपूर्ण काल था। डॉक्टर सिंह को देश विदेश के अनेक सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। भारत ने भी उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मान दिया। हालांकि वे भारत रत्न हैं। बहरहाल देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भी याद करेगा तब एक शालीन चेहरा उसके सामने होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह सदा स्वस्थ और शतायु हों। देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।